Very good morning, students. I am here, Mr. Shivshan Sharma, your physics teacher from GEOD School, Kannada. Dear student, today I will discuss the application of Newton's law of motion, and very first application, that is motion of the connected bodies, and that is pulley problem. And what is the nature of pulley? That is a fixed pulley. फिक्स्ड पुली प्रॉब्लम मान लेते हैं मेरे पास वो पुली है, कैसी पुली? लाइक मीन्स वेटलेस। इस पर हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग को पास किया है। स्ट्रिंग की एक एंड के ऊपर हमने अटैच कर दिया से मास m2। So because of effect of derivative, weight m2g डाउनवर्ड एक्ट करेगी। स्ट्रिंग के अदर फ्री एंड के ऊपर हमने मास m1 लटकाया हुआ। तो इफेक्ट ऑफ डेरिवेटिव से इसका वेट m1g डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन हम m2 को लास्ट ले रहे हैं m1 के कंपैरिजन में। सो दैट्स व्हाई ये वाली मास अपवर्ड जाएगी एंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये वाली मास डाउनवर्ड। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट होगी जो कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ एक्ट करेगी। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हियर इज दिस वन। तो हम क्या करेंगे, हमारा मोटिव क्या रहेगा इस पूरी प्रॉब्लम के बीच में? एक तो ये टेंशन की जो जनरेट हो रही है स्ट्रिंग के बीच में उसको फाइंड आउट करना। दूसरा, ये पूरे का पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करेगा उसको फाइंड आउट करना। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप इस बॉडी को देखिए, m2g वेट वाली, ये डाउनवर्ड जा रही है एंड टेंशन इसके अपोजिट, तो टेंशन इसको एक तरह से अपोज कर रही है। सो दैट्स व्हाई इस बॉडी के ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स डाउनवर्ड लगेगी वो फोर्स होगी F। m2 मास वाली बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिव फोर्स वो होगी F2 एंड दैट विल इक्वल टू व्हाट? डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। व्हाई डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड? बिकॉज़ द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज टेकिंग प्लेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बॉडी बेटा डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स ज्यादा होगा ना, तभी वो इसकी परवाह किए बिना डाउनवर्ड इस बॉडी को लेकर के जा रहा है। हालांकि ये अपोज कर रही है, उसके बावजूद भी बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब m2g स्ट्रॉन्ग होगा टेंशन से। तो बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड ले जाने के लिए कितना इफेक्टिव फोर्स एक्ट करेगी, वो भी दिस फोर्स। एंड दिस फोर्स बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ m2a इट विल इक्वल टू m2g माइनस t। लेट मी टेक इक्वेशन फॉर दैट। अब इस बॉडी पे आए हैं, इस बॉडी का मोशन होना है अपवर्ड, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब टेंशन T इसको लेकर के जाएगी अपवर्ड। हालांकि m1g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी बॉडी जा रही है अपवर्ड बिकॉज ऑफ दिस टेंशन T, मींस दिस टेंशन T इज स्ट्रॉन्गर देन m1g। इसलिए इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगी वो भी F1 वो भी T माइनस m1g। and because of Newton's second law this will m1a it will equal to T minus m1g। let it be equation number 2। बेटा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो आप, to sort out the value of what? to sort out the value of acceleration of this system। तो ऐड करो, adding इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 ऐड किया तो ऐड, तो ये टेंशन कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? टेंशन कैंसिल होगी तो बचा क्या? बचा हमारे पास m2a प्लस m1a इक्वल टू m2g माइनस m1g। तो यहाँ से a कॉमन लेते हैं, m2
from here value of A it will equal to m2 minus m1 over m2 plus m1 into g. Let it be इक्वेशन नंबर 3. तो हमारा टारगेट क्या था? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना. इस पूरे के पूरे इन दोनों ब्लॉक का पूरे के पूरे सिस्टम क्या है? दो ब्लॉक वाला. तो ये दोनों ब्लॉक किधर एक्सेलरेशन के साथ पूरे के ऊपर एक्सेलरेट करेंगे बाय स्ट्रिंग with this acceleration. Now second part sort out करते हैं, that is the tension. As m1a that was equal to t minus m1g. क्या करें? यहां से टेंशन फाइंड करो. This implies tension T it will equal to m1a this one plus m1g. अब a की वैल्यू यहां से अप्लाई करो तो रिजल्ट बनेगा हमारे पास m1 into m2 minus m1 over m2 plus m1 into g plus m1g that can be taken as common m1g. ठीक, तो क्या बना हमारे पास m2 minus m1 over m2 plus m1 plus 1. सॉल्व करो इसको. Now try to sort out this result. So finally T1 will become what? m1g into m2 minus m1. LCM क्या? m2 plus m1 तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा m2 plus m1 over m2 plus m1 ये कैंसिल हो जाएगा. m2 plus m2 that is 2m2. Therefore finally tension in the string in case of fixed pulley problem, fixed single pulley problem, that will equal to 2m2 m1 over m2 plus m1 into g. This is the final result. That is expression for tension. तो simply क्या करें बेटा आप? You try to understand the basic things and try and sort out the value of acceleration and tension in the string. Tension that will this one and acceleration you have written in case of this equation number I think 3. Thank you students.